देखिए जल का आवेग कितना ज़्यादा तीव्र है। 3-4 लोग एक साथ माँ गंगा में उतरकर डुबकियां लगा रहे हैं। आज ना पूरी हर की पौड़ी श्रद्धालुओं से पैक हो गई है। अपना सुबह सुबह की आरती भी ले लीजिए। देखिए 21 लीटर, 51 लीटर और 101 लीटर जल। कितने प्यारे प्यारे झूला कांवड़ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देखिए हरिद्वार पहुंच रही विशाल विशाल कांवड़। यह एक एक कांवड़ करीब 15 फीट ऊंची है। आज है 26 जुलाई और अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं। आप सभी को लेकर फिर से पहुंच चुका हूँ धर्म नगरी हरिद्वार माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। देखिए आज के माँ गंगा के पावन दर्शन। यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शनों का भी लाभ लीजिए। सुबह सुबह का समय और माँ मनसा देवी का आशीर्वाद। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों आज है रविवार और हर की पौड़ी में देखिए सुबह 5:30 बजे ही पूरे घाट फुल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में आज श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुँच रहे हैं। आज ना रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भाड़ होने वाली है। सबसे पहले तो आप मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के आज के दिव्य दर्शन कीजिए। उसके बाद लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही साथ हरिद्वार यात्रा, कांवड़ यात्रा और 4 धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। सुबह सुबह के दिव्य दर्शन देखिए लगातार सुबह 3-4 बजे से ही ना ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ गंगा में स्नान शुरू हो जाता है। शनिवार और रविवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। आज की वीडियो की शुरुआत हमने की है शिव घाट से, तो आइए चलते हैं आगे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर और वहां की भी आपको आज रविवार की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। देखिए महादेव के प्यारे से दर्शन आप सभी आशीर्वाद ले सकते हैं। एक एक करके सभी घाटों को अच्छे से दिखाएंगे क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से ना आपको हरिद्वार की हर दिन बिल्कुल ताज़ा और सटीक जानकारी मिलती रहती है। देखिए यहाँ पर भी भोले अपने कांवड़ को सजा रहे हैं। पिछले कल पर सुना आपको यह घाट बिल्कुल खाली खाली से नज़र आ रहे होंगे। आज है रविवार और देखिए बहुत से लोग यहीं पर घाटों पर ही सो जाते हैं। यहीं से भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। अब ना लगभग सभी पुलों पर कांवड़ मेले के लिए साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। देखिए शिव सेतु पर लिखा नज़र आ रहा है। इसे ना आने वाले सभी भोले के भक्तों को, श्रद्धालुओं को गुम होने की समस्या नहीं रहती है। आप शिव सेतु पर है तो आप अपने साथी को बता सकते हैं कि आप इस स्थान पर आ जाएं। देखिए पीछे पहाड़ों पर किस तरह से कोहरा आज भी छाया हुआ है। देखिए और पीछे वाला रास्ता जाता है दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर और यहीं ठीक सामने है शिव सेतु। इसी शिव सेतु के माध्यम से आप मुख्य हर की पौड़ी के घाट तक पहुंच जाएंगे। देखिए लगातार भोले कांवड़ लेकर जा रहे हैं जिसमें 150 से 200 लीटर तक जल भरा रहता है। किसी कांवड़ में 51 लीटर जल, किसी में 101 और किसी में 201। लगातार कांवड़िए जल भर के अपनी यात्रा सुबह सुबह ही शुरू कर दिए हैं। देखिए आज रविवार वाले दिन पूरा शिव सेतु श्रद्धालुओं से भर चुका है। लगातार फोटोशूट इत्यादि हो रहे हैं और श्रद्धालुओं का आगमन अभी भी जारी है। यहीं से ना आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कीजिए। देख सकते हैं इस ओर भी माँ गंगा का जल स्तर ना इन दिनों काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ रहता है। ठीक सामने में पीछे विवेकानंद पार्क पर महादेव की प्यारी सी मूर्ति भी बनी हुई है। यही धनुष सेतु है। धनुष सेतु के माध्यम से भी आप ठीक सामने मुख्य हर की पौड़ी के घाट तक जा सकते हैं। लेकर जाएंगे आपको और वहाँ की भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए शिव सेतु के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की ताज़ा संख्या। यहाँ पर ना आज रविवार वाले दिन
पूरा शिव सेतु दुकानों से भर जाता है। यहीं साइड पर ही आपको 9-10 बजे के करीब पूरी दुकानें मिल जाएगी, जहां से आप पूजा का सामान, बच्चों के लिए खिलौने आदि आसानी से ले सकते हैं। इन्हीं सभी स्थानों पर दुकानें लगना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। लेकर आ गए हैं आपको मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। देखिए श्रद्धालुओं से पूरे घाट फुल हो गए हैं। सुबह 5:30 का समय है। लगातार श्रद्धालुओं का आगमन अभी भी घाटों में जारी है। आज ना रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। चलिए चलते हैं घाटों पर और घाटों से आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। सुबह के दर्शन ना काफ़ी अद्भुत और प्यारे रहते हैं। देखिए माँ गंगा की दिव्य दर्शन। यहाँ ना माँ गंगा के जल में उफान काफ़ी ज़्यादा रहता है और यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार, हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी। देखिए किस तरह से सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हैं और लगातार स्नानार्थी डुबकियां लगा रहे हैं। ठीक सामने में है नाई घाट, यहाँ पर भी मुंडन आदि किया जाता है। आप सभी दर्शन करें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों 29 जुलाई को ना गुरु पूर्णिमा का स्नान भी होने वाला है। तब तो आपको घाटों में बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अगर आप भी अपने परिवार के साथ 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी ना हो। और वीकेंड में हरिद्वार में अपने परिवार के साथ आने से ज़रूर बचें, क्योंकि वीकेंड में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए किस तरह से बीच में अभी भी उफान नज़र आ रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे की आपको कांवड़ यात्रा की भी ताज़ा अपडेट दे देते हैं। दोस्तों वैसे तो कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होने वाली है, परंतु अभी भी लगातार कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं और लगातार 100, 150, 200 लीटर तक जल उठा रहे हैं। देखिए ठीक सामने में बहुत से भोले कांवड़ लेकर आ रहे हैं। यह है हरिद्वार के इन दिनों प्यारे से दर्शन। पूरी धर्मनगरी बम बम भोले के नारे से गूंज जाती है। बहुत से भोले ना पूरी गैलन आदि से भी कांवड़ बनाते हैं और यह सभी जल शिवरात्रि वाले दिन महादेव पर चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ से माँ गंगा की जल का तेज आवेग, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। रविवार वाले दिन ना पूरे दृश्य बदल ही जाते हैं। देखिए दूर दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु आज नज़र आ रहे हैं। यह है घाटों की आज की ताज़ा अपडेट। हरिद्वार के हर दिन ताज़ा दर्शन करने से ना आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की भीड़ भाड़ का आइडिया भी मिल जाता है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, तो आज भी मौसम विभाग द्वारा शाम के समय बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो आइए लेकर चलते हैं अब दूसरी ओर और माँ गंगा की बड़ी धारा के भी ताज़ा दर्शन करें। देखिए माँ गंगा की बड़ी धारा में ना जल का आवेग बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। ये उछलती हुई लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का भी आभास करवाती है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मुख्य घंटाघर घाट पर। आज ना पिछले दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इस ओर भी है। देखिए बहुत से भोले ना घाट पर ही सो जाते हैं और फिर अपनी कांवड़ भर के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। घाटों के करीब जाना मतलब हज़ारों श्रद्धालुओं के बीच में से निकलकर आपको माँ गंगा के करीब जाना पड़ता है। इस ओर भी कांवड़ सजाई जा रही है
देखिए ऊपर सामने संजय पुल से लगातार श्रद्धालु घाटों में प्रवेश कर रहे हैं। यह है संजय पुल, यहाँ पर भी साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। किसी भी यात्रा से पहले, कांवड़ यात्रा हो या कोई और स्नान, उससे पहले सभी पुलों पर अच्छे से साइनेज लगा दिए जाते हैं। देखिए माँ गंगा का तेज आवेग, फिर भी बुजुर्ग लोग लगातार डुबकियाँ लगा रहे हैं। डुबकी लगाना तो दूर, इस तेज जल में खड़े रह पाना भी मुश्किल है। साथ ही साथ गंगा जल में ना रेत और मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक सामने आप देख सकते हैं लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल भरा हुआ है और दूसरी ओर भी रेलिंग पार करके लोग डुबकियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हर दिन आपको यही जानकारी मिलती रहती है, ऐसे प्रयास बिल्कुल ना किया करें। कुछ दिन पहले ना एक बुजुर्ग आदमी माँ गंगा की बड़ी धारा में बह गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। यहाँ से आप मुख्य हर की पौड़ी के दर्शनों का लाभ लीजिए। देखिए पूरे घाट ना सुबह सुबह ही फुल हो गए हैं। अभी 5:45 हो गए हैं और देखिए दूर दूर तक श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़। बहुत से लोगों को डुबकी लगाने के लिए भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। देखिए आज कोई स्नान नहीं है, परंतु फिर भी पूरे घाट फुल है। कह सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे हैं। अभी हम आ गए हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने में। देखिए इस ओर भी लगातार स्नानार्थी डुबकी लगा रहे हैं। ठीक सामने में आप ब्रह्मकुंड घाट के सुबह सुबह के प्यारे दर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले माँ गंगा की आरती हुई है, उसके बाद हर की पौड़ी पर स्नान इत्यादि फिर से शुरू हो जाता है। इस स्थान पर माँ गंगा की आरती होती है शाम को 7:15 के करीब। इन दिनों आरती का समय है। माँ गंगा की आरती के लिए सामने इन सीढ़ियों में बैठना रहता है ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो जाए। बात करें चार धाम की यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा इस महीने बिल्कुल ना करें। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। चार धाम की यात्रा करने से बिल्कुल बचे। देखिए घंटाघर घाट पर इस ओर बहुत से तीर्थ पुरोहित अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। हम आपको सुबह सुबह के दर्शन करवा रहे हैं। कुछ ही देर में 6:30 के आसपास सभी तीर्थ पुरोहित पहुंच जाएंगे। अगर आपको भी हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि कुछ भी करवाना है तो आप सभी इन तीर्थ पुरोहितों से संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कांवड़ भर चुके हैं और कांवड़ यात्री सूर्य देवता की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर देंगे। हरिद्वार में ना इन दिनों आपको भोले बाबा के भक्तों के दर्शन हो ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देखिए इस ओर माँ गंगा के जल में दूध इत्यादि लगातार चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि माँ गंगा के जल में दूध इत्यादि चढ़ाने से माँ गंगा की जल की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए दूसरी ओर मालवीय घाट भी पूरी तरह से सुबह सुबह ही फुल हो गया है। यह है आज के हरिद्वार की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यहीं पर ना भागीरथी जी आदि अनेक प्रमुख मंदिर भी बने हुए हैं। हरिद्वार यात्रा के समय इन सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर भी भोले के भक्तों ने जल भर के कांवड़ पूरी तरह से तैयार कर दी है। सभी लोग सूर्योदय का वेट कर रहे हैं। सूर्य देवता के आने से ही कांवड़ की पूजा अर्चना करके अपनी यात्रा सभी भोले के भक्त शुरू कर देंगे। दूर दूर तक कांवड़ यात्री ही नजर आ रहे हैं। लगभग सभी घाट भोले के भक्तों से भर चुके हैं। ठीक सामने नाम पंतद्वीप सेतु है, इसी के पीछे है पंतद्वीप पार्किंग। जो लोग हरिद्वार अपने वाहनों के साथ आते हैं वह सभी पंतद्वीप पार्किंग में अपने वाहनों को पार करके पंतद्वीप पुल के माध्यम से सीधे हर की पौड़ी तक पहुंच सकते हैं। देखिए इस ओर भी अभी कांवड़ को बनाया जाएगा।
कुछ कांवड़ बन चुके हैं और यहाँ पर भी भोले अपनी यात्रा के लिए तैयार है। अभी हम ना आपको लेकर आ गए हैं महिला घाट पर। देखिए महिला घाट की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। महिला घाट पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। दोस्तों आज ना पिछले कई शनिवार और रविवार के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हरिद्वार में है। हर दिन हम आपको घाटों की बिल्कुल ताज़ा अपडेट दिखाते रहते हैं। बता दें कि आज सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे हैं। देखिए पीछे स्विमिंग का कंपटीशन भी माँ गंगा में किया जा रहा है। 4-5 लोग एक ओर से दूसरी ओर तैरने का प्रयास कर रहे हैं। माँ गंगा में ऐसे प्रयास बिल्कुल ना करें। अब तो पुलों से छलांग लगाने पर आपको 5000 का जुर्माना भी लग सकता है। हर तरफ आपको यह बोर्ड अब दिखाई देंगे। देखिए लगातार कुछ बोले चेन पकड़कर डुबकी लगाते हैं। आप भी ऐसे ही चेन पकड़कर सावधानी से स्नान किया करें। ऐसे प्रयास करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि जल का आवेग देखने में तो कम है परंतु बहुत ज़्यादा तेज रहता है। देश के कोने कोने से हर दिन लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, क्योंकि माँ गंगा का जल मोक्षदायिनी पापनाशनी माना गया है। कहते हैं कि माँ गंगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल तक और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर महादेव की जटाओं तक पहुंचती है और महादेव की जटाओं से सीधे धर्मनगरी हरिद्वार ऋषिकेश तक आती है। तो जो जल तीनों देवताओं को स्पर्श करके हरिद्वार पहुंच रहा है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। शायद यही वजह है कि हर दिन माँ गंगा के घाट इसी तरह लाखों भक्तों से भरे रहते हैं। अभी भी आप देख पा रहे होंगे पूरे घाट फुल है। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से ना आपको ऐसे ही धर्मनगरी हरिद्वार के बिल्कुल ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, चारधाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन कौन से शहर, कौन कौन से गाँव से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।